कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है, यूट्यूब चैनल पर। और ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन आप सभी लोग डाउनलोड कर लो। उस पर एक यूपीएसआई का मैथ्स का स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहा है ना। ऑनलाइन बैच शुरू होने जा रहा है, ऑनलाइन बैच है ना। मैथ्स का ऑनलाइन बैच कहाँ? ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन आप सभी लोग डाउनलोड कर लो बेटा। यहाँ से हम लोग मैथ्स का बैच शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरा, जिनको एसएससी की तैयारी करना है, इन जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए एडवांस मैथ का बैच हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। एडवांस का 20 तारीख या 22 तारीख से, ये 22 तारीख है, 22 तारीख से एडवांस का हम लोग बैच शुरू करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, है ना। 22 तारीख से ऑनलाइन बैच शुरू हो जाएगा और यूपीएसआई का बैच भी ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है टोटल मैथ्स के लिए, जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी करते हैं। आज का जो टॉपिक है, देखो यूट्यूब पर तो आपको हम क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे, जैसा हमारा कमिटमेंट है। आज की क्लास जो होगी, अब हम ज्योमेट्री आपको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि एडवांस में यूपीएसआई में ज्योमेट्री से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। या स्टेट लेवल में जो भी एग्जाम होता है, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो तुम्हारा हाईकोर्ट का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम्स हैं उनमें मेंसुरेशन में 2 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक तो ज्योमेट्री से आता है, दूसरा मतलब एडवांस में 2 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक तो ज्योमेट्री से आता है, दूसरा मेंसुरेशन से आता है। और अलजेब्रा के भी 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। तो आपको ज्योमेट्री इतना बढ़िया आपको हम सिखा देंगे कि आपका यूपीएसआई में कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, गारंटी है ना। तो चलो हम लोग आज बात करते हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ भाई फटाफट, और बात करते हैं ज्योमेट्री की। बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री क्या होता है, ज्यामिति क्या होती है? ज्यामिति का मतलब होता है किसी चीज को हम मापते हैं, किसी मेजरमेंट करना होता है। ज्यामिति मतलब ज्या के नियम से, मतलब साइन रूल हो गया, कोसाइन। ज्या मतलब क्या होता है? साइन होता है, साइन है, कोसाइन है ना। कोज्या, ज्या, तो ये सब ज्या मतलब होता है किसी को एंगल के द्वारा नापना, है ना। तो ये परिभाषाएं हैं, छोटी मोटी जानकारियां हैं जो आपको मैं आज प्रोवाइड कराऊंगा। बस पूरा चीज़ समझो, पूरा वीडियो देखना। 1 घंटे की क्लास में जितना भी 1 घंटा या आधा घंटा 45 मिनट जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो सभी चीज़ें बहुत ही आपके फायदेमंद हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रायंगल होता क्या है। ये त्रिभुज जो ये आकृति होती है, ये आकृति है क्या? ये कब बनती है और कब नहीं बनती है? देखो ऐसा नहीं त्रिभुज हर बार बनी जाएगा। तुमसे हम कह दे ले लो भैया 5 सेंटीमीटर ले लो, और 12 सेंटीमीटर ले लो, और 10 सेंटीमीटर ले लो, है ना। तो 5 सेंटीमीटर यहां ले लो, 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इससे त्रिभुज बना दो। पूरी जिंदगी बैठे रहोगे, त्रिभुज बन नहीं पाएगा, परेशान होते रहोगे। क्या ऐसे कौन सा त्रिभुज है? एक भुजा है 5, एक है 17, एक है 10, मतलब कभी भी त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। आप परेशान होगे। बनाओगे तो ये अगर पटरी और प्रकार बात दो, पटरी मतलब स्केल लोगे और कंपास लोगे, इससे द्वारा अगर आप बनाओगे तो अगर जो है तो ये लाइन कहीं यहाँ आ जाएगी, यहाँ नहीं पहुंचेगी, कहीं ऐसे आकर के ऐसे बन जाएगा, मतलब आपका ट्रायंगल ये पूर्णतः कंप्लीट नहीं होगा। मतलब शीर्ष, इसको शीर्ष बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम शीर्ष बोलते हैं, मतलब वर्टेक्स बोलते हैं। ये सब वर्टेक्स है, मतलब इस पे नहीं, ये मिल नहीं पाएंगे। अब मतलब क्या हुआ कि कब मिलता होगा फिर? अब समझो मेरी बात, अब तुम्हारे मतलब की बात है। पॉइंट नंबर 1 लिखो कि कोई भी त्रिभुज तभी बनता है, त्रिभुज में 2 भुजाओं का सम, किन्हीं त्रिभुज में, साथ ही साथ लिखो किन्हीं 2 भुजाओं का सम, 2 भुजाओं का सम, 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तथा अंतर कम होना चाहिए, डिफरेंस कम होना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए? अब मैंने जो ये लिखा है आपके सामने, अब ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है और मैं कहूं कि ABC त्रिभुज है, अगर ये 9 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है, तो x का मान कहां पर लाई करेगा? तो जो लैंग्वेज है ये कहता है कि x का मान लाई करेगा, x का मान कम होगा, इसका डिफरेंस कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर हुआ, और x का मान ज्यादा होगा, इसके सम से कितना हो गया? इसका सम, सॉरी यहां पे जो इसका सम है
x का मान लेस होगा इसके सम से, कितना हो गया 20 हो गया, और ये ज़्यादा होगा इसके डिफरेंस से, कितना हो गया 9 और 2 11, 2 सेंटीमीटर। ये जो बनेगा जिस ऑप्शन में होगा उस पर आपको टिक लगाना होगा कि इसमें अगर पूछता है x का मान किसके बीच होगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है पेपर में यही सवाल रख दे सीधे कि बताओ x का मान किसके बीच में होगा। तो ध्यान रखना कि इसमें इसको जोड़ोगे तो 20 से कम होना चाहिए और इसका मान क्या है, अंतर से ज्यादा होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं उसको समझना। मान लो क्वेश्चन कह दे कि त्रिभुज ABC में बोल दे कि AB बराबर 9 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। BC कितना है 12 सेंटीमीटर। तो CA का मान संभव है, CA का मान हो सकता है। मान लो ऐसे पूछ लिया सवाल आपसे, तो पहला ऑप्शन, अब 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है तुम्हारा 29, 30 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये भी ऑप्शन 3 है। मान लो ये क्या है 3 सेंटीमीटर है, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, और चौथा मान लो है 15 सेंटीमीटर। अब सब सेंटीमीटर में ऑप्शन है, ये दिया है। तो अब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आप समझें, अगर ये ABC त्रिभुज है तो अभी बात हुई है कि अगर ये 9 है, अगर ये 12 है और इसका मान x है, तो x का मान कितना संभव होगा अगर ये निकालना है। तो मैंने अभी बताया कि x का मान कम होगा इसके सम से, तो 12 9 कितना होता है 21 से क्या होगा कम होगा, और ज़्यादा किससे होगा इसके अंतर से, 3 से ज़्यादा होगा, मतलब इसके बीच में होना चाहिए। मतलब ज्योमेट्री में सबसे पहले आपने सीखा आज की क्लास में कि ट्रायंगल का रूल क्या होता है, त्रिभुज बनता कब है। त्रिभुज बनता है जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होगा और डिफरेंस तीसरी से क्या होगा, योग तीसरी से ज़्यादा होगा और डिफरेंस से क्या होगा कम होगा, है ना। कोई जो है दो भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा और डिफरेंस से क्या होगा कम होगा, है ना। योग क्या होगा इसका सम, इससे क्या है ज़्यादा है और डिफरेंस क्या है कम है। क्लियर, यही हम बोल रहे थे लैंग्वेज में। अब देखो ऑप्शन पे आ जाओ। अब जिस बच्चे को ये लैंग्वेज आती है वो तुरंत कहेगा CA का मान भैया पहली बात तो 29 नहीं हो सकता, पहला तो 29 नहीं हो सकता, दूसरा 30 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, कौन हो सकता है 15 सेंटीमीटर हो सकता है। क्लियर है, तो सभी को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर 15 क्यों होगा और 29 क्यों नहीं होगा, 30 क्यों नहीं होगा और 3 क्यों नहीं होगा। क्योंकि डेफिनेशन होती है ट्रायंगल की कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का सम तीसरी से ज्यादा होता है और अंतर तीसरी से कम होता है। क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगर हम लोग बात करें कि त्रिभुज 3 टाइप के कैसे बनते हैं। अब इसमें मान लो कोई त्रिभुज है तो एंगल के हिसाब से, कोणों के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एंगल, कोणों के एंगल के अकॉर्डिंग के आधार पर, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो नोट कर लो कि कोणों के आधार पर बेस्ड ऑन एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहला न्यून कोण, पहला कौन सा न्यून कोण, दूसरा कौन सा समकोण, दूसरा कौन सा समकोण, और तीसरा होगा अधिक कोण। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा अधिक कोण, तीसरा होगा अधिक कोण। अब इसमें जो बेटा इसको बोलते हैं न्यून कोण को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं, और समकोण को बोलते हैं राइट एंगल।
सबकी अलग अलग क्वालिटी होती हैं और सब पर क्वेश्चन पूछता है। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUSE, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखो तीनों कौन कौन से होते हैं, तो ये तो हो गया न्यून कोण। अब समकोण कौन सा होता है, अगर हम समकोण की बात करें तो ये अगर ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये समकोण, समकोण की परिभाषा होती है एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तीन एंगल होते हैं, कितने एंगल होते हैं, तीन कोण होते हैं। तीन कोणों में इसमें क्या होता है, न्यून कोण होता है। तीनों क्या होते हैं, 90 से कम होते हैं, तीनों 90 से कम, तीनों 90 डिग्री से कम, है ना। अगर पूरा त्रिभुज न्यून कोणीय त्रिभुज है, अगर पूरा त्रिभुज क्या है, न्यून कोणीय त्रिभुज है, तो पूरा प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। लेकिन अगर समकोण है तो तीनों 90 नहीं होंगे, कोई एक 90 होगा। समकोण में क्या होता है, कोई एक एंगल क्या होगा, 90 होगा, तो वही समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण में तीनों अधिक नहीं होते हैं, कोई एक अधिक कोण होता है। तीनों अधिक हो ही नहीं सकते क्योंकि सम 180 से क्या हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा। तो एक एंगल 90 से ज्यादा होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अगर इस तीनों का सम बात करें हम लोग, अगर ABC की बात करें भैया मेरे, तो एंगल A बात करें प्लस एंगल B की बात करें प्लस एंगल C की बात करें, तो ये पूरा होगा 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। इसलिए अधिक कोण में एक क्या होता है, 90 से ज्यादा होता है, और बाकी क्या होते हैं, न्यून होते हैं। बाकी क्या होते हैं, न्यून होते हैं। क्लियर है। मतलब न्यून कोणीय त्रिभुज क्या होता है, जिसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। इसमें क्या होता है, ये सब 90 माइनस थीटा होते हैं। बात समझ गए, मतलब सभी 90 डिग्री से क्या होते हैं, 90 माइनस थीटा होते हैं। 90 से अगर एंगल कम है तो उसे हम न्यून कोणीय कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 से ज्यादा है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। 90 है तो राइट एंगल कहते हैं, 90 से ज्यादा है तो उसे अधिक कोणीय कहते हैं, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। पहले तो आप उसकी परिभाषा सीख लिया आपने। अब हम बात करेंगे, पहला ट्रायंगल की बात करेंगे। सबसे पहले डालो हेडिंग एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज। क्या बोलते हैं, न्यून कोणीय त्रिभुज। क्या बोलते हैं, न्यून कोणीय त्रिभुज। अब आओ समझाते हैं। देखो, जैसे कोई त्रिभुज अगर न्यून कोणीय है तो इसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। कैसे जानेंगे कि ये न्यून कोणीय है। अगर मान लो ये न्यून कोणीय है, ये भुजा A है, ये भुजा B है, ये भुजा क्या है, C है। तो सबसे पहले समझ लो कि न्यून कोणीय में, न्यून कोणीय की परिभाषा होती है कि अगर ये एंगल न्यून कोणीय है तो उसके सामने की जो भुजा होती है, ये एंगल न्यून कोणीय है, इसके सामने क्या है, B है। तो समझ लो कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बड़ा होगा किससे, B स्क्वायर से। सबसे पहले ये जान लो कि इसमें इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बड़ा किससे होगा, B स्क्वायर से, है ना। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किससे बड़ा होगा, सॉरी A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बड़ा किससे होगा, B स्क्वायर से। क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि ये चीज होती है। अब देखो, इसमें एक थ्योरम होती है। अगर हम बात करें इस पे, अगर ये बिंदु D डाल दें तो इसमें एक थ्योरम आती है। अगर एक्यूट हम B लेते हैं तो इसे थ्योरम आती है कि B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, इसको हम x मान लेते हैं, चलो इसको हम x मान लेते हैं, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2 इंटू AX। अब आपको लगा होगा ये क्या लिख दिया सर ने, तो ये फॉर्मूला आपके पेपर में पूछा जाता है कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये न्यून कोणीय त्रिभुज है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो कहीं A स्क्वायर लिखा होगा, कहीं B स्क्वायर लिखा होगा, तो ये वाला चीज क्या है, ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग बात करते हैं कि ये चीज कैसे बनी। अब बात करते हैं ये चीज कैसे बनी। तो अगर हम लोग बात करें ये चीज कैसे बनी, तो आप सबसे पहले क्या करो, एक त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज कौन सा है, ABC है। फिर इसमें आप क्या करो, एक लंब डालो। क्या करो, एक लंब डालो।
उसके बाद इसको हमने लिया है एक्यूट थीटा लिया है। अब हम बात करते हैं, ये हमने मान लिया डी पॉइंट है, तो इसमें अगर हम लगाते हैं ये भी 90 डिग्री इधर होगा। अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में, तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पर हर बच्चा जानता होगा। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है सभी बच्चे जानते होंगे कि अगर हम ए बी स्क्वायर की बेटा बात करेंगे तो ये आएगा ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ए बी स्क्वायर आएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और जब हम इसमें बात करेंगे तो हम भैया सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी, ये लिख सकते हैं। क्लियर है? तो क्या इसमें क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस लिख सकते हो बी सी माइनस बी डी का स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोल दो तो आएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। इसका फॉर्मूला बेटा खोल दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ए डी और बी डी का जो मान है, ए डी और बी डी का, वो क्या है ए बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। बन गया सेम फार्मूला, ये बन गया। हाँ या ना? तो जो मैंने आपको बताया बेटा कि ये फार्मूला कैसे होता है, उसका हमने आपको प्रूवमेंट बता दिया है। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा। अब देखो, अब इसका जो फार्मूला बना, ये जो इसका फार्मूला बना, सभी लोग समझ गए किस टाइप से ये इसको बनाते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब इसको सब लोग नोट कर लो। पहले अच्छा नोट कर लो इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो ना। चलो धीरे धीरे चीजों को पढ़ना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। ज्योमेट्री को हम आपको बढ़िया सिखा देंगे, ठीक, अच्छे से आपको एक एक चीज समझनी है बस, और साथ साथ इसको शेयर भी करते रहो। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि कोई भी त्रिभुज है, ये मान लो त्रिभुज है ABC। अब मान लो इसमें हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन बना के लिखो इस पे कि त्रिभुज ABC में एंगल जो B है, एंगल B क्या है, एक्यूट है, एक्यूट एंगल है ना, मतलब न्यून कोण है। क्या है बेटा, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। अब देखो एक चीज, और कह दे कि यहां से लंब डाला ये, तो हमसे पूछे कि यदि ए बी बराबर दे दे 9 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दे दे 15 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे दे 20 सेंटीमीटर, और पूछ ले कि बी डी का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो वहां कैसे लगाओगे, तो वहां लगाओगे जैसे हम आपको समझा रहे हैं। मान लो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको लगाना कैसे है, समझो मेरी बात। मात्र आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये अगर न्यून बोला है तो इसके सामने वाली भुजा ये उठाएंगे, कौन, AC। AC हमको दिया है 15, ले लेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, AC स्क्वायर बराबर, साथ साथ बोलो, साथ साथ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस होता है इसमें 2 इंटू BC इंटू कितना लिखेंगे, BD, BC इंटू BD। अब देखो तो AC स्क्वायर बराबर कितना, सॉरी कितना लिखा है इसमें जो है कितना दिया है, AC स्क्वायर, AC दिया है तुम्हारा 15, तो 225 हो गया बराबर AB कितना हो गया, 81 हो गया, प्लस BC कितना हो गया, 400 हो गया, माइनस 2 इंटू BC है 20 इंटू BD को मान लिया X, इसी को X मान लिया। तो ये 481, तो 225 माइनस 481 बराबर माइनस कितना हो जाएगा, बराबर माइनस का 40x। यहाँ कितना आएगा, 481 में 6 5 11, यहाँ बचेगा 7 में 2 गया 5, यहाँ बचेगा तुम्हारा 4 में 256 बराबर कितना आएगा, 40x। तो जो x का मान आएगा वो आएगा 256 बटा कितना, 40। 4 से काट दो, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 6.4 कितना आएगा, x का मान आ गया 6.4।
तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आप इसको लगाइएगा। फार्मूला आपको मैंने बता दिया है और कैसे बनता है मैंने आपको ये भी बता दिया है। ठीक, अब देखो इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे और क्या क्या हो सकता है। ठीक, अब मान लो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि त्रिभुज एबीसी में, आपसे पूछ ले कि त्रिभुज एबीसी में बोल दे कि बी एक्यूट है, एंगल बी क्या है, ये भी क्वेश्चन ही है, नोट करते रहना। एंगल बी क्या है, एक्यूट है, ये है, और कह दे एडी लंब बीसी है, एडी लंब कितना है, बीसी है। ये भी बोल दे कि जो एडी है वो लंब किस पर है, बीसी पर है, इस पर क्या है, लंब है। अब देखो अगर ए बी बराबर दे दे 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दे दे 15 सेंटीमीटर, है ना, और आपसे कह दे कि बी सी बराबर दे दे 20 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ ले कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, एक नया नाम दे दिया मैंने प्रोजेक्शन, इसका मतलब होता है परछाई। आपने देखा होगा परछाई, परछाई क्या होती, कोई भी चीज़ है उसके पीछे परछाई बनती। मान लो यहाँ पर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई लाइट की चीज़ रख दी जाए तो इसकी परछाई ये बनेगी। तो अगर हमसे पूछा है फाइंड, पूछ ले तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी की अगर परछाई पूछ लेता है तो भी आपको इसको ऐसे ही लगाना है, ए बी की परछाई होगी बी डी। नोट कर लो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप नोट कर लो कि जो ए बी की प्रोजेक्शन होगा, ए बी की परछाई होगी, ए बी की परछाई होगी, ये होगी तुम्हारी बी डी, और जो तुम्हारी ए सी की परछाई होगी वो बराबर होगी सी डी। तो इसको लगाने की कोशिश करिएगा, इसको समझिएगा और इसको लगाइएगा। आपको दूसरी क्लास हम आपको कल प्रोवाइड कराएंगे, बहुत ज़बरदस्त। इससे आगे की आज कम समय होने की वजह से आज छोटी क्लास ले पाए हैं, कल हम आपको पूरा वीडियो इसका अच्छे से बना के देंगे। धन्यवाद।